आजम खान के घर से रामपुर जेल की दूरी महज 150 कदम है, लेकिन अपने घर से अब वो इतनी दूर हो चुके हैं कि चाहकर भी फिलहाल वहां तक नहीं पहुंच सकते। टंकी नंबर 5 वाले खान साहब से लेकर कैदी नंबर 338 में तब्दील हो चुके आजम खान की दास्तां बनती बिगड़ती तकदीर का वो दस्तावेज है जो रामपुर की जुबां पर दशकों तक रहेगी। रामपुर में टंकी नंबर 5 यानी पानी का ओवरहेड टैंक, ये पता आजम खान के घर की पहचान है। जब कोई आजम खान के मकान का रास्ता पूछता तो लोग कहते थे टंकी नंबर 5 पर चले जाइए, वहीं है खान साहब का घर। लेकिन अब वो टंकी नंबर 5 वाले खान साहब नहीं बल्कि कैदी नंबर 338 के रूप में रामपुर की सुर्खियों का हिस्सा हैं। उन्हें कैदी के रूप में देखने वाले लोग बताते हैं कि अपनी सियासी बुलंदियों के दौर में आजम खान ने जो चाहा वो कर डाला। आजम खान के पिता मुमताज खान के बारे में कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें गुजरे हुए जमाना हो गया। 1976-77 में उनके पिता मुमताज खान नहीं रहे, लेकिन आजम खान के पिता का दौर याद करने वाले लोग बताते हैं कि वो टाइपिंग करके परिवार चलाते थे। रामपुर के लोग बताते हैं कि आजम खान के पिता मुमताज खान सिविल लाइंस थाने के सामने बैठकर लोगों की एप्लीकेशन टाइप करते थे। इसी से उनकी रोजी रोटी का इंतजाम होता था। आजम के वालिद मुमताज खान के बारे में लोग बताते हैं कि वो बेहद साधारण तरीके से रहते थे। परिवार का गुजारा करने के लिए देर तक काम करते थे। दरअसल सिविल लाइंस थाने के पास में ही कलेक्ट्रेट है, वहां कई लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारियों के दफ्तर होने की वजह से लोग अपनी शिकायतों को एप्लीकेशन के रूप में टाइप करवा कर ले जाते थे। ऐसे ही लोगों की एप्लीकेशन टाइप करने का काम करते थे मुमताज खान। बताते हैं कि उन्हें गरीबी के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी कोशिशें की। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उनके पिता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर तक बेच दिया और किराए पर रहने लगे थे। रामपुर के लोग बताते हैं कि आजम खान 2003 से 2007 तक और फिर 2012 से 2017 के बीच सियासी रूप से सबसे ज्यादा मजबूत रहे। इन्हीं दिनों उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर किसानों की जमीन हासिल करने के लिए बड़ा खेल किया। रामपुर में आलियागंज गांव है, यहाँ के किसानों की सबसे ज्यादा जमीन विकास के नाम पर मनमाने दामों पर जबरन हासिल की गई। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के लिए करीब 300 एकड़ जमीन चाहिए थी। आजम पर आरोप है कि उन्होंने डीएसपी आले हसन के जरिए आलियागंज और गंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कई किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। किसानों ने पुलिस और आजम के खिलाफ बगावत कर दी। लोग सड़कों पर आ गए। जिन लोगों ने आजम खान और आले हसन पर अवैध तरीके से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया, वो अपना दर्द कुछ यूं बताते हैं। पीड़ितों ने अपनी शिकायतों में कहा है कि उनसे डीएसपी आले हसन ने जबरन जमीन के दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए। मौजूदा दौर में जिस जमीन की कीमत 3 लाख रुपए बीघा है, तब वो जमीन 2 लाख रुपए बीघा तक बिकती थी। लेकिन 2 लाख की जमीन को 30-35 हजार रुपए में डंडे के जोर पर खरीद लिया गया। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी तक जाने वाले इस फ्लाईओवर के नीचे कई किसानों की जमीनें हैं। इसे बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये पुल आजम के घर और जौहर यूनिवर्सिटी को जोड़ता है। इसे बनवाने में की गई गड़बड़ियों को लेकर भी जांच हो सकती है। बहरहाल तमाम आरोपों के अंधेरे में घिरे टंकी नंबर 5 वाले आजम खान अब मुकदमों की रोशनी में जेल की सलाखों के पीछे कैदी नंबर 338 बनकर कैद हैं।